नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ अनुप्रिया मिश्रा। लेके आई हूं बॉलीवुड की सबसे ताजा, सबसे हॉट और सबसे ट्रेंडिंग खबरें। फिल्में, स्टार्स, विवाद या वेब सीरीज, हर अपडेट मिलेगा यहीं एंटरटेनमेंट के पूरे तड़के के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार एंटरटेनमेंट बुलेटिन। 2012 में आई कॉकटेल ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा रंग जमाया था कि आज भी उसकी वाइब लोगों के दिलों में बसी है। अब उसका सीक्वल कॉकटेल 2 चर्चा में है और इस बार कहानी पहले से कई ज्यादा बोल्ड बताई जा रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म में कृति सैनन और रश्मिका मंदाना एक लेस्बियन कपल के किरदार में नजर आ सकती हैं, जबकि शाहिद कपूर इस लव स्टोरी का तीसरा एंगल होंगे। यानी इस बार सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि मॉडर्न रिलेशनशिप का तड़का और इमोशन ट्विस्ट भी देखने को मिल सकता है। हालांकि मेकर्स ने अभी तक स्टोरी लाइन पर चुप्पी साध रखी है, लेकिन सोशल मीडिया पर इस ट्रैक को लेकर जबरदस्त बज़ बना हुआ है। रश्मिका और कृति ने इससे पहले इस तरह का किरदार नहीं निभाया। ऐसे में पर्दे पर उनका ये एक्सपेरिमेंट फैंस के लिए सरप्राइज पैकेज हो सकता है। 31 जनवरी को डायरेक्टर होमी अदजानिया ने इंस्टाग्राम पर शूट रैप की फोटो शेयर कर ऐलान किया है कि फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है। केक कटिंग सेलिब्रेशन पूरी स्टार कास्ट की मुस्कान बता रही थी कि कुछ खास बनने वाला है। फिल्म की रिलीज डेट का आधिकारिक ऐलान अभी बाकी है, लेकिन खबर है कि यह सितंबर में सिनेमा घरों में दस्तक दे सकती है। अब देखना होगा कि कॉकटेल 2 का ये मॉडर्न लव ट्रायंगल दर्शकों को कितना मदहोश करता है। फिल्म मेकर विपुल शाह की अपकमिंग फिल्म द केरला स्टोरी 2 रिलीज से पहले ही सियासी और सामाजिक बहस के तूफान में घिर गई है। ट्रेलर आते ही कई संगठनों ने इसके कंटेंट पर सवाल उठाए, तो वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। उनका कहना है कि आजकल कुछ डायरेक्टर पैसा कमाने के लिए कुछ भी दिखा रहे हैं और ऐसी फिल्में हिंदू मुस्लिम भाईचारे को नुकसान पहुंचाती है। विरोध करने वालों का आरोप है कि फिल्म में एक खास समुदाय को टारगेट किया गया और लव जिहाद जैसे संवेदनशील मुद्दे को सनसनीखेज अंदाज में पेश किया गया। ट्रेलर में दिखाए गए हैं कि कुछ डायलॉग्स और सीन जिनमें कथित तौर पर नाबालिग लड़कियों को बहलाने फुसलाने, जबरन निकाह और शरिया कानून की बात कही गई है और इस कंटेंट पर खास आपत्ति जताई जा रही। हालांकि प्रोड्यूसर विपुल शाह का साफ कहना है कि फिल्म का मकसद किसी को बदनाम करना नहीं बल्कि अपराध को बेनकाब करना और लोगों को जागरूक करना है। उनका तर्क है कि अगर किसी क्रिमिनल नेटवर्क पर रोशनी डाली जाएगी तो विरोध होना तय है। सोशल मीडिया पर बहस तेज है। कुछ लोग इसे हार्ड हिटिंग रियलिटी बता रहे हैं तो कुछ सांप्रदायिक नैरेटिव कह रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या द केरला स्टोरी 2 बॉक्स ऑफिस पर भी उतनी ही गर्मी दिखाएगी जितनी बहस में दिख रही। रिलीज के बाद ही असली फैसला होगा। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या इन दिनों मैदान से ज्यादा अपनी लव लाइफ को लेकर सुर्खियों में है। मौका था गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के बर्थडे पार्टी का और हार्दिक ने इसे बना दिया किसी बॉलीवुड मूवी का सीन। वीडियो में दोनों की केमिस्ट्री देखते ही बनती है, कभी हंसी, कभी गले लगना, कभी हाथों में हाथ और बैकग्राउंड में चमचमाते फायरवर्क्स। आखिर में आसमान में उड़ते लालटेन ने इस रोमांटिक सेलिब्रेशन को और भी ड्रीमी बना दिया। हार्दिक ने कैप्शन में लिखा, हैप्पी बर्थडे मेरी प्रिंसेस, 25 साल पहले इस दुनिया में आने के लिए थैंक यू, आई लव यू। अब भाई इतना ओपन रोमांस हो तो सोशल मीडिया कैसे चुप रहता। माइका ने भी दिल छू लेने वाला जवाब दिया, तुम इस साल के सबसे बेस्ट गिफ्ट हो। फैंस ने कमेंट्स में बधाइयों की बारिश कर दी। आपकी जोड़ी सलामत रहे, भाभी का बर्थडे मुबारक। बता दें, हार्दिक ने अक्टूबर 2024 में माहिका संग अपना रिश्ता ऑफिशियल किया था। इससे पहले वे नताशा से शादी कर चुके थे। 2020 में दोनों ने शादी की और बेटे अगस्त्य पांड्या के माता पिता बने, लेकिन 2024 में अलग होने का ऐलान कर दिया। हालांकि तलाक के बाद भी हार्दिक और नताशा मिलकर बेटे की परवरिश कर रहे हैं। खास बात यह है कि माहिका और अगस्त्य की बॉन्डिंग भी काफी प्यारी बताई जा रही। लगता है हार्दिक की लाइफ में प्यार और फैमिली दोनों का बैलेंस सेट हो चुका है। बॉलीवुड के हाई एनर्जी स्टार रणवीर सिंह के नाम इस बार बॉक्स ऑफिस ने बल्कि धमकी का बम फूट पड़ा है।
खबर है कि कुख्यात बिश्नोई गैंग ने एक्टर से 10 करोड़ रुपए की डिमांड ठोक दी, वो भी सीधे वॉइस नोट के जरिए, और नंबर निकला अमेरिकन। मामला सुनते ही पुलिस के कान खड़े हो गए। मुंबई क्राइम ब्रांच की शुरुआती जांच में सामने आया है कि गैंग की गुर्गे हैरी बॉक्सर की आवाज वॉइस नोट में हो सकती है। ये मैसेज रणबीर के मैनेजर के व्हाट्सएप पर आया था। अब पुलिस अमेरिका के एजेंसियों से डिटेल्स खंगाल रही है, यानी कहानी में इंटरनेशनल ट्विस्ट भी जुड़ गया। बताया जा रहा है कि ये धमकी उस फायरिंग के बाद आई जो हाल ही में रोहित शेट्टी के घर के बाहर हुई थी। इसके बाद रणबीर की सिक्योरिटी टाइट कर दी गई। फिलहाल एफआईआर नहीं, लेकिन जांच की आंच तेज है। इस गैंग का नाम पहले ही कई सितारों से जुड़ चुका है, जिनमें सलमान खान और कपिल शर्मा शामिल हैं। उधर रणबीर अपने काम में बिजी हैं और धुरंधर 2 की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फैंस के लिए फिलहाल एक ही दुआ, बाबा हमारे बाजीराव को कुछ ना हो। मशहूर कॉमेडियन राजपाल यादव के घर इन दिनों हंसी खुशी का मेला लगा हुआ। यूपी के शाहजहांपुर में भतीजी की शादी है और राजपाल पूरे देसी अंदाज में रंग जमाए हुए हैं। कभी ढोल पर ठुमके, कभी धोती पहनकर तगड़ा डांस, और अब तो रोटी बेलते हुए भी कैमरे में कैद हो गए। वायरल वीडियो में राजपाल कहते नजर आए, मैं 1-2 साल बाद रोटी बना रहा हूँ। रोटी बेलना एक कला है, रोटी घूमनी चाहिए। पास बैठे रिश्तेदार भी चुटकी ले ली, सालों बाद भी भूले नहीं। इस पर राजपाल मुस्कुरा कर बोले, भूलेंगे कैसे। सोशल मीडिया पर फैंस उन्हें रियल फैमिली मैन बता रहे हैं। मेहंदी फंक्शन में पत्नी राधा संग का डांस भी खूब वायरल हुआ। शादी वाले घर में गणपति पूजा से लेकर हंसी मजाक तक हर मोमेंट में राजपाल फुल ऑन एंजॉय मोड में दिखे। लेकिन इस जश्न के पीछे एक कानूनी साया भी है। साल 2012 में आई फिल्म अता पता लापता के लिए गए 5 करोड़ रुपए को लेकर विवाद चल रहा। मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का दावा है कि वो कर्ज था, लेकिन राजपाल इसे निवेश बताते हैं। रकम बढ़कर 9 करोड़ पहुंची और मामला कोर्ट तक गया। इसी केस में उन्हें तिहाड़ जेल में सरेंडर भी करना पड़ा था। हालांकि 12 दिन बाद बेल मिल गई। अब 18 मार्च को अगली सुनवाई है। फिलहाल तो राजपाल कह रहे हैं, शादी में टेंशन नहीं, सिर्फ रोटियां और रिश्ते बेलने हैं। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार ने इस बार सिर्फ गेम नहीं खिलाया, बल्कि सोच को भी झकझोर दिया। अपने शो व्हील ऑफ फॉर्चून के मंच पर अक्षय ने ऐसा मुद्दा उठा दिया जिसे अक्सर लोग हंसी में उड़ा देते हैं, लेकिन जिसका दर्द बहुत गहरा होता है। एपिसोड में असम से आई 888 बहनें पहुंची। तीनों ने गेम में शानदार परफॉर्म किया, लेकिन जब बात पर्सनल लाइफ पर आई तो माहौल थोड़ा भावुक हो गया। उन्होंने बताया कि मुंबई में वो सुरक्षित महसूस करती हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट से होने की वजह से उन्हें अक्सर चाइनीज, कोरोना या मोमो कहकर बुलाया जाता है। ये सुनते ही अक्षय का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने तुरंत अपने साथ काम करने वाले मणिपुर के किंग को मंच पर बुलाया। किंग ने भी खुलासा किया कि अच्छी हिंदी बोलने के बावजूद उन्हें चिंकी और नेपाली जैसे शब्द सुनने पड़ते हैं। ये सुनकर अक्षय ने साफ शब्दों में कहा, ये सब उतने ही इंडियन हैं जितना मैं या आप। अक्षय ने नागा रेजिमेंट, कारगिल और बांग्लादेश युद्ध में नॉर्थ ईस्ट के जवानों को योगदान का जिक्र करते हुए याद दिलाया कि देश के लिए जान देने वालों पर सवाल उठाना गलत है। उनका ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोग कह रहे हैं कि असली हीरो वही जो सही बात के लिए खड़ा हो। वर्क फ्रंट पर अक्षय जल्द डायरेक्टर प्रियदर्शन के साथ भूत बंगला में नजर आएंगे, लेकिन इस बार उन्होंने साबित कर दिया कि असली सुपरहिट सिर्फ फिल्म में नहीं बल्कि सही वक्त पर बोली गई सच्ची बात होती है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार यश की मच अवेटेड फिल्म टॉक्सिक का टीजर दस्तक देने वाला है और माहौल पहले से ही गर्म है। ईद 2026 पर यह फिल्म रणबीर सिंह की धुरंधर 2 से भिड़ेगी, यानी बॉक्स ऑफिस पर सीधा महाकलेश तय। जनवरी में आए टॉक्सिक के फर्स्ट लुक ने फैंस को शॉक कर दिया था। यश का अंदाज इस बार और भी डार्क और भी खतरनाक। याद है जब KGF चैप्टर 2 का टीजर आया था, 24 घंटे में 78 मिलियन व्यूज, रिकॉर्ड्स, लाइक्स और इंटरनेट पर धुआं, और आज भी वो इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े टीजर धमाके में गिना जाता है। उससे पहले KGF चैप्टर 1 ने यश को पैन इंडिया सुपरस्टार बना दिया था। अब टॉक्सिक
यश का पहला बड़ा प्रोजेक्ट है जो केजीएफ की दुनिया से बिल्कुल अलग है। इस बार वो ऐसे क्रिमिनल के रोल में दिख रहे हैं जो महिलाओं को सजावट का सामान समझता है और यही ट्विस्ट लोगों को चौंका रहा, क्योंकि फिल्म के डायरेक्टर हैं गीतू मोहनदास, जो अपनी मजबूत फेमिनिस्ट वॉइस के लिए जानी जाती हैं। फिल्म में नयनतारा, कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी और रुक्मणी वसंत जैसी दमदार एक्ट्रेसेस हैं। ऊपर से यश खुद इस फिल्म के एक्टर ही नहीं, राइटर और प्रोड्यूसर भी हैं। अपने बैनर मॉन्स्टर माइंड्स क्रिएशन के तहत अब सवाल एक ही है, क्या टॉक्सिक का टीजर भी केजीएफ 2 की तरह इंटरनेट तोड़ देगा? अगर यश ने फिर सरप्राइज दे दिया तो ईद 2026 से पहले ही बॉक्स ऑफिस की जंग शुरू मानिए। आज के एंटरटेनमेंट की दुनिया में ड्रामा, रोमांस और कंट्रोवर्सी तीनों का जबरदस्त तड़का लगा रहा। कहीं सितारों के रिश्तों की चर्चा रही तो कहीं बॉक्स ऑफिस की जंग ने सुर्खियां बटोरी। टीवी से लेकर बॉलीवुड और सोशल मीडिया तक हर जगह मसाला ही मसाला दिखा। ऐसे ही ताजा और चटपटी खबरों के लिए जुड़े रहिए डेली 24 भारत के साथ, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहेंगे हर बड़ी अपडेट, हर ट्रेंड सबसे पहले, सबसे सटीक।